नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ में वापस ला सकते हैं, एक बिगड़ा हुआ रिश्ता कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन सिर्फ लव इंटरेस्ट वाले स्पेसिफिक पर्सन की ही मैं बात नहीं कर रही हूँ। इन जनरल कोई भी रिश्ता, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपके लव इंटरेस्ट वाले स्पेसिफिक पर्सन हो, कुछ भी हो, ठीक है, कैसे हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। अब बिफोर आई प्रोसीड, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली कि कैसे हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या मैंने अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया है? यस, मैंने किया है। मैंने मल्टीपल टाइम्स, रादर आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ माई स्पेसिफिक पर्सन नॉट शोइंग अप टू मी। अब एनी ऑफ माई स्पेसिफिक पर्सन से मेरा क्या मतलब है? क्या सब मेरे बॉयफ्रेंड्स थे? नो। स्पेसिफिक पर्सन से मेरा मतलब है दोस्त, कलीग्स, बॉयफ्रेंड्स, कोई भी हो, ठीक है। मेरे खुद के इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, मेरे खुद के सेल्फ बिलीफ की वजह से, मेरे खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से मेरे बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं कि कोई भी ऐसा इंसान जो मेरे मुंह पे बोल के गया है या गई है कि मुझे तुम्हारा शक्ल तक नहीं देखना है, वो वापस नहीं आया है मेरे लाइफ में। अब वो वापस आके रह गया है, चला गया है, सॉरी बोला है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन आप क्या चाहते हो, है ना। किसी का ब्रेकअप इतना गंदा वाला होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मुझे वो पर्सन वापस नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पर्सन रियलाइज़ करे उनकी गलती और वो आके मुझसे सॉरी कहे। मैंने भी ऐसा ही बहुत टाइम मैंने भी ऐसा ही सोचा बहुत लोगों को लेके, एंड बिलीव मी गाइज, दे हैव शोन अप इन माई रियलिटी। और वो मेरे से बहुत अच्छे से तमीज़ से बात करके फिर मैंने उनको टाटा बाय बाय कर दिया, मैंने उस चैप्टर को क्लोज किया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, मैंने क्योंकि अपने स्पेसिफिक पर्सन्स को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, आई थिंक मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे, ठीक है ना। स्पेसिफिक पर्सन क्या है? स्पेसिफिक पर्सन कौन है? स्पेसिफिक पर्सन SP वो इंसान हैं जिनके साथ आप कभी किसी भी रिश्ते में थे, ठीक है, कांटेक्ट में थे, लेकिन अचानक से यू लॉस्ट कांटेक्ट और वो रिश्ता ख़राब हो गया है। नाउ यू वांट दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ। चाहे उस रिश्ता को आपको ठीक करना है, चाहे आपको बस अपॉलॉजी चाहिए, चाहे एक एक म्यूचुअल टर्म पे, एक पॉजिटिव टर्म पे आपको ऑन अ पॉजिटिव नोट उसको एंड करना है, ये जो गंदा वाला फेज़ है, टॉक्सिसिटी है, उसको एंड करना है, कुछ भी हो। अब वो आपका पार्टनर भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपका बॉस, आपके कलीग्स, कोई भी हो सकता है, ओके। दिस इज़ अ स्पेसिफिक पर्सन। अब यहाँ पे मैं 2 रिश्तों का रेफरेंस लेना चाहूँगी, एक लव इंटरेस्ट और एक मे बी आपके बॉस या फिर आपके कलीग, ठीक है। नाउ लॉ ऑफ अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अजम्पशन हम सब जानते हैं कि हमारा जो 3D सर्कमस्टांसिस में जो लोग हमें मिल रहे हैं, दे आर ऑल मी pushed out, you pushed out, us pushed out. हम जिनको भी देखते हैं वो सब me pushed out है। मेरे अंदर जो है वही मुझे उनमें दिख रहा है as a mirror reflection, right? For an example, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, आप किसी के साथ ये देख के तो रिलेशनशिप में नहीं जाते हो ना कि वाह ये इंसान कितना टॉक्सिक है, ये इंसान कितना अच्छा धोखा दे रहा है मेरे को, चलो मैं रिलेशनशिप में जाती हूँ। ऐसा तो नहीं सोच के जाते हो ना। जब आप रिलेशनशिप में जाते हो, वो इंसान आपको परफेक्ट दिखता है, वो इंसान आपको एकदम परफेक्ट लगता है या लगती है, व्हाटएवर। वो ना चीट कर रहे होते हैं, दे आर परफेक्ट, तभी आप उनके साथ रिलेशनशिप में जाते हो। लेकिन रिलेशनशिप में रहते रहते ऐसा क्या हो जाता है कि वो एकदम कंप्लीटली एक अलग इंसान बन जाते हैं, कंप्लीटली एक अलग डिफरेंट ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, उनका एक अलग सा ही वर्जन निकल के आता है। ऐसा क्यों होता है? सिमिलरली वही इंसान जो आपको ये बता रहे हैं कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, क्या वो सबको जाके ऐसा कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा शक्ल नहीं देखना है, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है? नहीं ना। वो सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, शायद वो मूव ऑन भी कर रहे हैं, दूसरे गर्लफ्रेंड, दूसरे बॉयफ्रेंड्स भी बना रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ वो ऐसा कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है,
राइट। सो आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनके डिफरेंट वर्जन्स आपको दिख रहा है, राइट। स्पेसिफिक पर्सन है, जब आप रिलेशनशिप में आए थे उनका एक वर्जन था, जब आपने ब्रेकअप किया वो एक दूसरा वर्जन था, ठीक है। सो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने एसपी को, तो आप वो दूसरे वाले गंदे वाले बुरे वाले वर्जन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। आपको ये याद रखना है कि आपको उस इंसान को वापस नहीं लाना है जो आपके शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। आपको उस इंसान को वापस लाना है जो आपसे प्यार करते थे, ठीक है। और उस वर्जन को लाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो गंदे वाले सेकंड वाले वर्जन है उसको लेट गो करना पड़ेगा। आपको उनको कहना पड़ेगा अपने मन में, अपने आप को समझाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप जाओ, आई लेट यू गो, आई डोंट वांट यू बैक। क्या आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक रहे? क्या आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड आपको एक शिट जैसा ट्रीट करे? नहीं, राइट। सो लेट हिम गो, लेट हर गो। नाउ मैनिफेस्ट दिस लविंग ब्यूटीफुल पार्टनर बैक। कैसे करोगे आप? इन द वेरी फर्स्ट प्लेस ये जो सेकेंड वाला वर्जन आया, वो आया क्यों? वो इसलिए आया क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा था, जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चल रहा था, वही आपको आपके पार्टनर में दिखा। क्योंकि आपके पार्टनर, आपका सर्कमस्टांस, आपका कुछ भी जो आपको बाहर दिख रहा है, दैट इज जस्ट योर ओन रिफ्लेक्शन। एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। सब कोई आप हो, आपके अंदर जो चल रहा है वही वर्जन है जो आपको बाहर दिख रहा है। सो अगर आपने उस बुरे वर्जन को अट्रैक्ट किया अपने सेल्फ थॉट, सेल्फ कॉन्सेप्ट से, तो क्या आपको लगता है कि आप लविंग केयरिंग वर्जन अट्रैक्ट कर पाओगे सिर्फ स्क्रिप्टिंग करके? नो, राइट। तो कैसे करोगे? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा कि मेरे पार्टनर मुझ पे चीट कर रहे हैं, अगर कर रहे थे अगर, तो आपका जो अंदर का इनसिक्योरिटी है, डाउट्स है, वही मैनिफेस्ट हुआ आपके पार्टनर में, राइट। सो आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा और बार बार खुद को अफर्मेशंस देना पड़ेगा, अपने दिमाग को ये बताना पड़ेगा कि नो, आई एम वेरी वेरी सिक्योर, आई एम वेरी वेरी सिक्योर, आई डिजर्व लॉयल्टी, आई डिजर्व लव, ठीक है। आपको ये बार बार खुद को समझाना पड़ेगा कि यू डिजर्व लव, यू डिजर्व लॉयल्टी, दैट एंड दैट यू आर लव्ड, दैट यू आर सिक्योर, ठीक है। सो जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते रहोगे, ठीक है, और विजुअलाइज करोगे अपने एसपी को एज दैट लविंग केयरिंग लॉयल कमिटेड पार्टनर, और आपके दिमाग को वो वाले जो एसपी वाले वर्जन है, वो आपके दिमाग को समझ में आ जाएगा कि चलो ठीक है, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व लॉयल्टी, आई डिजर्व कमिटमेंट। तो जब आपके इमेजिनेशन में ये सैचुरेट हो जाएगा, तब आपके एसपी को शो अप करना ही पड़ेगा आपके 3D रियलिटी में। कोई और चारा नहीं है। नाउ स्टॉप चेजिंग द बटरफ्लाई। बाहर आप अपने एसपी को बार बार कॉल करोगे, आप 2 दिन एफर्मेशंस कर लोगे, फिर आपको लगेगा अरे मैंने तो बहुत एफर्मेशंस कर लिया, अब तक तो मेरे एसपी में थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए था। फिर आप क्या करोगे? आप उनको कॉल लगाओगे, आप उनको टेक्स्ट करोगे। नहीं, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। सो जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, सबसे पहले तो आप अपने एसपी को वो हायर पोजीशन से, वो गॉड लाइक कैरेक्टर वाले पोजीशन से नीचे उतारो। वो गॉड नहीं है, गॉड आपका इमेजिनेशन है। वो आपके सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं कर रहे, आपका इमेजिनेशन कर रहा है। तो गॉड कौन हुआ? आप खुद, आपका इमेजिनेशन, राइट। सो आप अपने इमेजिनेशन को उस हायर पेडिस्टल पे बिठाओ। कितना ही आपको दुख हो, कितना ही 3D सर्कमस्टांसेस में आपको दिखे कि आपके पार्टनर ये है, वो है, ये कर रहे, वो कर रहे, मूव ऑन कर रहे, आपको दुख हो रहा है, इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर इट एंड बिलीव इट कि आपका माइंड अगर मान लिया कि आपका पार्टनर लॉयल है आपके साथ, आपका पार्टनर आपके 3D रियलिटी में एज द मोस्ट लॉयल, एज द मोस्ट कमिटेड, एज द परफेक्ट पार्टनर है आपके साथ, तो उनको आना ही पड़ेगा। लेकिन यू हैव टू हैव फेथ, यू हैव टू हैव बिलीव कि जब तक आपका माइंड सैचुरेट नहीं हो जाता है, तब तक आपको अपने आप में काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम 3D सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उससे कुछ नहीं काम बनेगा, बल्कि हम उनको और ज़्यादा दूर भगाएंगे।
जैसे गार्डन में एक बटरफ्लाई को हम चेस करेंगे तो वो बटरफ्लाई उड़ जाएगा, भाग जाएगा, वैसे ही आप 3D में आप अपने पार्टनर को चेस करोगे, वो भाग जाएंगे, दिल बी फेड अप ऑफ यू, और वो और भला बुरा कहेंगे, आपको और बुरा लगेगा, फिर आप और ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाओगे। सो स्टॉप एंड एकदम ना शट डाउन कर दो अपने 3D रियलिटी में जो आपके पार्टनर कर रहे, एकदम शट डाउन कर दो, हो सके तो उनको सब तरह से ब्लॉक कर दो, ठीक है। एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर इमेजिनेशन, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इमेजिनेशन। जब आपका ये इमेजिनेशन और आप खुद मान लोगे ना कि यू आर वर्दी ऑफ दैट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, यू आर वर्दी ऑफ दिस मैन, यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ कमिटमेंट, लॉयल्टी, तब वो इंसान के पास और कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि वो आपके रियलिटी में वापस आए, और वो खुद वापस आके आपको सॉरी कहेंगे, खुद वापस आके वो सब देंगे जो आप मानते हो कि आप डिजर्व करते हो। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, उसके लिए कितना भी वक्त क्यों ना लगे, ठीक है। अब आप 2 हफ्ता एफर्मेशंस कर लोगे, 2 हफ्ता स्क्रिप्टिंग कर लोगे, फिर आपके एसपी आपके लाइफ में वापस नहीं आएंगे तो आपको लगेगा अरे कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आपके 3D रियलिटी में आपका डिज़ायर अभी तक नहीं आया है, मतलब आपको आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, आपकी इमेजिनेशन पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट कि वो आपके रियलिटी में नहीं आए, इट्स योर फॉल्ट कि आप उनको अपने रियलिटी में नहीं ला पाए एज यू डिज़ायर। आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करने की अभी तक ज़रूरत है। सो चाहे वो एसपी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो, अगर वो आपके रियलिटी में जैसा आपको चाहिए वैसे नहीं मिल रहे हैं, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड चेंज कि आप क्या डिजर्व करते हो। अपने माइंड को सैचुरेट कर दो उस नए थॉट से, और वो पुराना थॉट, मेरे एसपी ने मुझ पे चीट किया था, मेरे एसपी ने मुझे ये किया था, मेरे एसपी ने मुझे वो किया था, अब मुझे अपने एसपी को फॉरगिव करना पड़ेगा। ना फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ना फॉरगेट करने की ज़रूरत, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो पुराना थॉट्स है इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है विद अ न्यू थॉट। और थॉट कैसे होगा? विद एफर्मेशंस। अब कुछ लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, यू कैन डू इट। कुछ लोग विजुअलाइजेशन में बहुत अच्छे होते हैं, वो बैठ के विजुअलाइज करते रहते, बहुत बहुत अच्छी बात है, आप करो। लेकिन इनिशियली जब आपका ब्रेकअप हो गया है, इनिशियली जब आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, आई डोंट सजेस्ट कि आप बैठ के विजुअलाइज करो। क्यों? क्योंकि जब भी आप विजुअलाइज करोगे ना, आप देखोगे अच्छा सोचते कुछ तो ऐसा हो जाएगा कि आपको फिर से वो सब कुछ याद आ जाएगा, फिर से वो सब कुछ दिखने लगेगा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, उन्होंने मुझसे झूठ कहा था, उन्होंने मुझ पे चीट किया था, उन्होंने मुझे ऐसे बोला था, वैसे बोला था। सो इनिशियली जब आप खुद पे काम कर रहे हो, कुछ अभी तक ठीक हुआ नहीं है, आई डोंट सजेस्ट कि आप विजुअलाइज करो। अगर आप विजुअलाइज कर भी रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सीन को बार बार अपने दिमाग में देखो। पूरा एकदम स्टोरी जैसा विजुअलाइजेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे विजुअलाइजेशन, हमारे थॉट्स इधर उधर भटकने लगते हैं, फिर वो गलत हो जाता है। एक ही थॉट, आपको क्या चाहिए? आपके एसपी के साथ आप चाहते हो कि आपके एसपी के साथ आपकी शादी हो जाए। सो वो वाला शादी, वो शादी, आप शादी के मंडप पे बैठे हो, एसपी इज लुकिंग एट यू एंड ही और शी इज टेलिंग यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। बस ये जो सीन है ना, ये छोटा सा सीन है, इसी को बार बार ऑन लूप देखो, ऑन लूप, और 2-3 सेट ऑफ एफर्मेशंस बना लो, 2 से 3, मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा नहीं। और उस एफर्मेशंस को दिन रात बोलते रहो। आप रो भी रहे हो, रोना बंद करके, यू डोंट हैव टू टेल योरसेल्फ कि अरे मैं रो रही हूँ, फिर से मुझे मैं नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही हूँ। नहीं, कुछ नहीं करना है। जब आप रो रहे हो तब भी एफर्म। आप सैड हो, एफर्म। गुस्सा हो, एफर्म। हैप्पी हो, एफर्म। जस्ट एफर्म। आपके माइंड को नहीं पता 3D में क्या है, आप अपने माइंड को जो बोलते हो आपका माइंड वही विश्वास करता है, क्योंकि आपके माइंड के पास ना आँख है, ना कान है, ना मुंह है, कुछ नहीं है। जो आप उनको ऑर्डर देते हो वो वही मानता है। बट उनको ऑर्डर देने के लिए आपको थोड़ा सा परसिस्टेंटली बार बोलना पड़ता है, क्योंकि एक बार दोगे तो वो भूल जाते हैं और वो पिछले वाले थॉट में वापस चले जाते हैं।
ठीक है। सो उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए एफर्म 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 बार 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 बार। और एफर्मेशन करते हुए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मैं एफर्मेशन तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे विजुअलाइजेशंस नहीं आ रहे हैं, तो क्या एफर्मेशंस ठीक है नहीं है? एफर्मेशंस जब आप बोल रहे हो, जब आप कुछ भी बोल रहे हो, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो इमेजेस क्रिएट कर लेता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फोर्सफुली विजुअलाइजिंग योर एफर्मेशंस। आप बस एफर्म करो एफर्म करो एफर्म करो, ठीक है। घर में बैठे बैठे, रूम में बैठे बैठे एफर्म कर रहे हो, नेगेटिविटी फील हो रही है, छत पे जाओ, बालकनी में जाओ, जाके नेचर में जाके एफर्म करो। आई डू दैट एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी। जस्ट एफर्म 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 एफर्म। सोते सोने जाओ, उस एफर्मेशन को अपने माइंड में दोहराते हुए उठो, उस एफर्मेशन को बोलो। जस्ट गो ऑल इन। अगर आपके लिए कोई डिज़ायर इंपॉर्टेंट है, सब कुछ भूल के जस्ट गो ऑल इन, वर्क ऑन योर सेल्फ। भूल जाओ आपके एसपी नए गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, नए नए बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू कम टू योर रियलिटी एज योर पर्सन, एज योर कमिटेड लविंग लॉयल पर्सन। सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही है जो सब क्रिएट करता है, यही है जो सब लाता है, यही है जो सब कुछ बदलता है। सो जस्ट वर्क ऑन दिस एंड तब तक काम करो जब तक आपको आपके डिज़ायर में, आपके 3D में आपका डिज़ायर नहीं दिखता है। और ये पूछना बंद कर दो कहाँ है, क्यों नहीं कर रहे हैं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। डाउट करना बंद करो। नहीं है मतलब आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में अभी भी काम करने की ज़रूरत है। अफर्म 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 अफर्म, जस्ट अफर्म। बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर उस डिज़ायर को आप तक लाने के लिए पूरी दुनिया को इधर से उधर होने की ज़रूरत है ना, वही होगा और वो डिज़ायर आप तक आके रहेगा। जस्ट बी परसिस्टेंट, अफर्म एंड हैव फेथ। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।